तो बुआ से मिल के आती यार। तो दोस्तों देख सकते हैं पसीना ये थोड़ी डांस वांस तो बनता ही है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तजी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत अभी तो मेरे हल्द्वानी कमरे से हो रही है। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी बुआ की बेटी की शादी में, और गर्मी से देख सकते हैं पसीने से मेरा मुँह पूरा मेकअप यहीं पर धुल चुका है। तो ऐसे जल्दीबाजी में भी तैयार, क्योंकि इस बीच मतलब ऐसे ही चल रहा है और घर तो इतना फैल गया है मेरा, पूरा घर आके ही संभालूंगी इसको। फटाफट चलते, देर हो गई है क्योंकि 8:30 हमें यहीं हो गया है। यहाँ से हमने जाना है किच्छा, तो फटाफट से निकलते हैं। 8:30 8 बजने आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो फटाफट यहाँ से हमने किच्छा, आपका फ़ोन यहाँ रखा है, तो किच्छा जाना है हमने, तो लेट हो जाएगा। आओ फिर, फ़ोन ये है आपका। दोस्तों देखे इतनी बिजी लाइफ हो रही है। नेल पॉलिश भी अभी लगाई है, लिफाफा घर भूल गई थी, भी दोबारा लेने गई। ऐसा हो रहा है मेरा, मतलब मैं समझ सकती हूँ मैं इन परिस्थितियों में घर से बाहर निकल रही हूँ आज। तो ऐसे हाल है। दीदी अभी रास्ते में मिलेगी हमें। क्यों है? क्यों? वो वहाँ से आएगी ना, जैसे ले जाता। चलो। तो दोस्तों अभी अब हम शांतिपुरी क्रॉस कर चुके हैं। मायके की गलियों से आगे को निकल चुके हैं हम लोग। मायके की गलियों से आगे निकलते हुए तो अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, वो आगे है नालंदा स्कूल के आसपास का ही यूनिवर्सिटी। नालंदा स्कूल बोला मैंने। तो हम जब पहुँचते हैं फिर मिलूँ, फिर जाती दिखाऊंगी आगे को आप लोगों को। पीछे दीदी की गाड़ी आगे है, पीछे पता नहीं। देख सकते हैं आप गाइस, ये पीछे हमारी ताई जी की गाड़ी है ये। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर दीदी बच्चे सब खड़े थे, हम लोग इन जिया जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। छोटे जिया जी अभी पहुँचे नहीं थे, और दीदी आज आ नहीं रही थी छोटी वाली। तो जिया जी और बिटिया रानी आएंगे, जिनसे मैं आगे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी उन लोगों को। और फिर हम चले गए थे बैंक्वेट हॉल के अंदर जाके सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है यानी कि अपने चाचा जी से, और मेरे पिताजी के मौसी के बेटे हैं। और ये मतलब यानी कि आज ज़्यादातर पूरी फैमिली जो होगी पापा के नैनीहाल पक्ष की होगी हमारे। तो यहाँ पर चाचा जी से मुलाकात हुई और वीडियो बनाई मैंने उनके साथ में, थोड़ी हंसी मजाक चली। फिर मैंने चाउमीन ली, तो मेरे पति कह रहे थे घर चाउमीन बाहर चाउमीन तो मत खा करके मेरे को डांट रहे थे यहाँ पे, तो मुझे हंसी आ रही थी। और फिर चीला लिया मैंने, और फ्रेंच फ्राई यहाँ पर ये खा रही थी। इतने में आ गया था छोटू। मैं तो पहुँच गई तो नींद तो पूरी करके आई। बुआ आई, बुआ जीते रहो। बुआ वो देखो, बुआ बुआ देखो सामने, देखो बुआ ने, बुआ है ना, नहीं पहचानती तो बुआ को नहीं पहचानती। खाना मेरा कुछ खा खाई, ये देखो पहले खाओ पहले और खाओ क्या और मंगाएंगे। हाँ तो यहाँ पे भाभी आती हैं, हाँ कहती हैं अकेले अकेले खाओ तुम करके मजाक कर रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ ना हम खा रहे हैं, भौको खिला रही थी मगर के वीडियो में देख लेना अभी आगे कल को करके, ऐसी मजाक कर रही होती हूँ भाभी से। और फिर यहाँ पे इसको ये कि भौ कहता है मेरा कि चाउमीन खाऊंगा, तो इसके लिए चाउमीन मंगाती, चाउमीन खाता। और इतने में आती हैं चाचा की बेटियाँ, उनसे मिलते हैं हम लोग। और सभी लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, भौ के साथ खेल रहे थे। और फिर इसके लिए गुलाब जामुन मंगाए, गुलाब जामुन खा रहा था ये, और बिटिया ने पकड़ा था भौ को। और दीदी यहाँ पर चाउमीन सूत रही थी, मेरे को तो मेरे पति देव ने खाने नहीं दी, ये भगा भग पेलने में लगी थी। मुझे और गुस्सा आ रहा था इसको देख के। तो और गर्मी इतनी हो रही थी, तो हम कहते हैं हमारी शादी भी गर्मी में हुई थी करके, 2 बहनों की हमारी इसमें से गर्मियों में हुई थी शादी। तो मुझे अपने दिन भी याद आ रहे थे। और यहाँ पर छोटी दीदी की बेटी आई, तो इसकी वीडियो बनाई। यहाँ पर मजाक चल रही थी इन दोनों भाई बहनों की, लगे थे एक दूसरे को चिढ़ाने में ये। और इतने में आती हैं चाचा की बेटियाँ, उनसे मिलते हैं। और यही मतलब शादी ब्याह के बहाने एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है। वैसे तो नहीं तो सब अपने अपने
गृहस्थी में व्यस्त हैं आजकल, बस वही व्हाट्सएप पे हेलो हाय कभी हो गई तो हो गई। और फिर यहाँ पे तीनों मतलब जवाई खड़े थे, खाना खा रहे थे, तो इनकी वीडियो बनाई। और ये तो पता नहीं इनको कंपनी देने के लिए खड़े थे, पता नहीं क्यों नहीं खा रहे, डाइटिंग चल रही थी या खा दिया था इनका, कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे कब क्या कर रहे थे तो ये थे। और यहाँ पर फिर मतलब फास्ट फूड तो उधर था, यहाँ पर फ्रूट चाट ये था, तो इसकी वीडियो बनाई। और फिर खाने में मतलब सभी आइटम थे खाने में, पुलाव, चाप, शाही पनीर और मशरूम, सभी आइटम मतलब जितने होते हैं सब पर के थे। बेटा बना रहा था वीडियो, यहाँ पर मामा खाना खा रहे थे तो उसके उनकी भी वीडियो बनाई उसने फिर हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, तो मैं बेटू से कह रही थी आजा खाने के लिए करके, तो उससे पूछी तूने क्या क्या खाया करके। उसने रोटी सब्जी नहीं खाई, बाकी जो उसको पसंद की थी वो चीज़ें खा ली थी, तो नहीं खा रहा था वो रोटी। मैंने कहा पनीर खिलाती, तो मना कर रहा था भतीजा मेरा, तो उसके साथ मैं बात कर रही थी यहाँ पे। और उतने में पहुँच गई थी बारात, तो गेट में बारात का स्वागत चल रहा था, कलश पकड़े खड़ी थी सालियाँ, तो यहाँ पर ये अपनी मतलब जेब गरम करने की तैयारी कर रहे थे। और फिर मैं गई चाची लोगों के साथ, यहाँ पर वीडियो बनाई हम लोगों ने, सभी हम खा रहे थे आइसक्रीम। तो सभी मतलब ये चाचा के बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अभी तो ये छोटे हैं, कल के दिन ये भी शादी होके चले जाएंगे, तो ये मैंने कहा इनको भी वीडियो में लेना ज़रूरी है। पहले हम लोगों की बनाई मैंने, फिर उसके बाद इन लोगों की बनाई सभी की। सर मारे थे वैसे नहीं आते, तो मैं इनके सामने से गई जाकर मैंने वीडियो बनाई इन लोगों की। तो ये चीज़ें बाद में याद आएंगी फिर जब देखेंगे, अरे हाँ हम ऐसे थे पहले करके सारा तूने खा रखा देख सारा इसी ने खा रखा करके लगी पड़ी। और यहाँ पे मैं बुआ की वीडियो बना रही थी, लेकिन बुआ खाने में मस्त हो रखी थी, तो हमें हंसी भी आ रही थी। और फिर मैं चले गई थी इधर को, और यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हुए थे। छोटे जिया जी मेरे फ़ोन में लगे पड़े थे, तो ये दीदी नहीं आई थी, तो सबूत के लिए जिया जी कोई नहीं कह सकता कि उसके घर से कोई नहीं आया, तो जिया जी। तो फिर यहाँ पर बिटिया रानी और भाभी जी खा रहे थे खाना, भाभी जी की प्लेट तो हो चुकी थी खाली। फिर हम चले गए दहेज लिखाने के लिए यहाँ, और बारात भी पहुँच गई थी अंदर, दुल्हन को हो रहा था। और वहाँ पर से मैंने दुल्हन की भी वीडियो बनाई और दहेज भी लिखाया। गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो बाद में आपको अपनी जेब से बनने का अभी देखा नहीं हमने, अभी देखा मुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे साथ ही चल ठीक शादी में आए थे, पता भी तो चलना चाहिए। डॉली की शादी हो रही है, डॉली की शादी हो रही है, बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। मैं बुआ से मिल के आती यार, बुआ को ढूंढते ढूंढते ले मैं वीडियो बना मेरी बुआ के साथ। बुआ बना बधाई बहुत तो यहाँ पर बुआ से मिले, बधाई दी। बुआ कह रही कितना पसीना हो रहा है इसको, करे कह रही थी। मैंने कहा इतनी गर्मी में शादी कर रखी है, पसीने से तर हो गई मैं तो, करके मजाक कर रही थी बुआ से मैं। और यहाँ पर दुल्हन को और था, दूल्हे की बहन दूल्हे राजा का पसीना पोंछने में लगी हुई थी। और थोड़ी देर दुल्हन की वीडियो बनाई, बाकी जयमाला देखने का तो टाइम नहीं था क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल भी था। और बुआ लोगों को प्रणाम करके फिर हम निकल गए इधर को दूसरी साइड। गरम देख तो देनी पड़ी माँ को, बाबा कितना गरम हो रहा है ना, कितना गरम हो रहा है ना। तो यहाँ पर फिर बहनों के साथ फ़ोटो खींची 2-4 जरा। उसके बाद फिर मैंने कहा महिला संगीत हल्दी किसी में नहीं गई हूँ, थोड़ी तो डांस कर ही जाती हूँ। फिर चल दी मैं डीजे में डांस करने के लिए। नहीं है तो नहीं है।
तो यहाँ पर फिर सभी को प्रणाम करने के बाद छोटू को बाय बाय कह के हम निकल पड़े घर को। तो दोस्तों देख सकते हैं पसीना, ये थोड़ी डांस वांस तो बनता ही है। ये देखो पसीने में से हाल बेहाल। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूँ घर और देख सकते पसीना सूख गया मेरा, ये देख सकते हैं। इतनी अच्छी हवा चल रही है वहाँ, पता नहीं बहुत ही गर्म हो गया था। बाल वाल मैंने सब गाड़ी में ही खोल दिए, देखो। और कमरा तो मेरा इतना अच्छा हो रहा है कि आप भी देख के डर जाओगे। तो अब आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।